कौन थे? उत्तर सुकरात। 3. प्लेटो के शिष्य कौन थे? उत्तर अरस्तु। शाह, प्लेटो ने किस विद्यालय की स्थापना की थी? उत्तर अकादमी एथेंस में। 5. प्लेटो की प्रमुख कृतियां कौन सी हैं? उत्तर द रिपब्लिक, द लॉज, द सिंपोजियम, द फेडो, द मेनो। 6. द रिपब्लिक में प्लेटो ने किस विषय पर चर्चा की है? उत्तर न्याय, जस्टिस और आदर्श राज्य की संरचना। 7. प्लेटो के आदर्श राज्य में नागरिकों की संख्या कितनी थी? लगभग 500। 8. प्लेटो के आदर्श राज्य में शासन कौन करेगा? उत्तर दार्शनिक राजा। 9. प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में 3 वर्ग कौन से हैं? उत्तर शासफर्स, रक्षक, वॉरियर्स और श्रमिक, प्रोड्यूसर्स। 10. प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? उत्तर प्रत्येक वर्ग अपनी भूमिका निभाए और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। 11. प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उत्तर आत्मा को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाना। 12. प्लेटो के अनुसार आत्मा के कितने भाग हैं? उत्तर 3, तर्क रीजन, भावना स्पिरिट और इच्छा एपेटाइट। प्लेटो के अनुसार आत्मा के प्रत्येक भाग का कार्य क्या है? उत्तर तर्क, ज्ञान की खोज, भावना, साहस और सम्मान, इच्छा, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का सर्वोत्तम रूप कौन सा है? उत्तर गणित और ज्यामिति की शिक्षा। 15. प्लेटो के अनुसार ज्ञान और ओपिनियन में क्या अंतर है? उत्तर ज्ञान स्थायी और सत्य है, जबकि मत अस्थायी और भ्रमपूर्ण हो सकता है। 6. केव एलेगोरी का उद्देश्य क्या है? उत्तर इंद्रिय जगत की छायाओं से वास्तविकता की ओर आत्मा के मार्ग को दिखाना। 7. थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का अर्थ क्या है? उत्तर भौतिक वस्तुएं केवल रूपों फॉर्म्स की छायाएं हैं जो वास्तविक और शाश्वत हैं। 8. फॉर्म ऑफ द गुड क्या है? उत्तर सर्वोच्च रूप जो सभी रूपों का स्रोत और ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। 9. डिवाइडेड लाइन रूपक का उद्देश्य क्या है? उत्तर ज्ञान की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाना, कल्पना से सत्य ज्ञान तक। With C, एलेगरी ऑफ द सन में सूर्य का प्रतीक क्या है? उत्तर फॉर्म ऑफ द गुड जो सभी रूपों की रोशनी देता है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में न्याय कैसे स्थापित होगा? उत्तर प्रत्येक वर्ग अपनी भूमिका निभाए और राज्य में संतुलन रहेगा। मेरा प्लेटो के अनुसार लोकतंत्र में क्या दोष है? उत्तर अज्ञान और स्वार्थ के कारण अराजकता और तानाशाही का खतरा। उत्तरी प्लेटो के अनुसार तानाशाही का कारण क्या है? उत्तर लोकतंत्र में अराजकता और अज्ञान के कारण सत्ता का केंद्रीकरण। रेसियर प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में संपत्ति और परिवार का क्या स्थान है? उत्तर शासक और रक्षक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार का त्याग अनिवार्य है। रम्टी प्लेटो के अनुसार महिलाओं का स्थान आदर्श राज्य में क्या है? उत्तर महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा और कर्तव्यों का अधिकार है। कानून द लॉज में प्लेटो ने किस विषय पर चर्चा की है? उत्तर राज्य के कानून और उनके पालन की आवश्यकता। रेड सेवेड सिंपोजियम में प्लेटो ने किस विषय पर चर्चा की है? उत्तर प्रेम और उसकी विभिन्न अवस्थाएं। फैडो में प्लेटो ने किस विषय पर चर्चा की है? उत्तर आत्मा की अमरता और मृत्यु के बाद का जीवन। मेनो में प्लेटो ने किस विषय पर चर्चा की है? उत्तर ज्ञान की परिभाषा और उसकी प्राप्ति के उपाय। थिएटिटस में प्लेटो ने किस विषय पर चर्चा की है? उत्तर ज्ञान की परिभाषा और उसकी प्रकृति। ज्ञान ही सद्गुण है। इस कथन का अर्थ क्या है? सोर्स विभिन्न संवाद। उत्तर ज्ञान ही नैतिकता और सद्गुण की कुंजी है। बलता अज्ञानता सभी बुराइयों की जड़ है। इसका अर्थ क्या है? उत्तर अज्ञानता ही सभी दुष्ट प्रवृत्तियों का मूल कारण है। जांच परख के बिना जीवन जीने योग्य नहीं है। इसका अर्थ क्या है? सोर्स अर्थोलॉजी। उत्तर आत्मविश्लेषण और आत्मज्ञान जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। 56 न्याय का अर्थ है अपनी भूमिका निभाना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। इसका अर्थ क्या है? उत्तर प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों के कार्य में दखल नहीं देना चाहिए। साहस का अर्थ है जानना कि किस बात से भयभीत नहीं होना। इसका अर्थ क्या है? द रिपब्लिक। उत्तर साहस का अर्थ है भय और साहस के बीच अंतर को समझना। प्लेटो के अनुसार
आदर्श राज्य में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सूत्र नागरिकों को न्यायपूर्ण और सद्गुणी बनाना। सवेरों के अनुसार आदर्श राज्य में कला और कविता का स्थान क्या है? उत्तर, कला और कविता सत्य और नैतिकता के अनुरूप होनी चाहिए। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में धर्म का स्थान क्या है? उत्तर, धर्म राज्य के न्यायपूर्ण उद्देश्यों के साथ समन्वित होना चाहिए। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में युद्ध का स्थान क्या है? उत्तर, युद्ध केवल राज्य की रक्षा और न्याय स्थापना के लिए होना चाहिए। फर्ट, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में संपत्ति का स्थान क्या है? जो कि शासक और रक्षक वर्ग के लिए संपत्ति का त्याग। 41. प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में न्याय कैसे स्थापित होगा? द रिपब्लिक। उत्तर, प्रत्येक वर्ग अपनी भूमिका निभाए और राज्य में संतुलन रहेगा। 40. प्लेटो के अनुसार लोकतंत्र में क्या दोष है? उत्तर, अज्ञान और स्वार्थ के कारण अराजकता और तानाशाही का खतरा। 43. प्लेटो के अनुसार तानाशाही का कारण क्या है? लोकतंत्र में अराजकता और अज्ञान के कारण सत्ता का केंद्रीकरण। 44. पार्टिशनिएटो के अनुसार आदर्श राज्य में नागरिकों के कार्यों का निर्धारण किस आधार पर होता है? उत्तर, उनके स्वभाव और योग्यता के आधार पर। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए? उत्तर, प्रत्येक वर्ग के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और ज्ञान। 46. प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में स्त्रियों और पुरुषों का स्थान क्या है? समान शिक्षा और समान कर्तव्य। प्लेटो के अनुसार कवियों को आदर्श राज्य से क्यों हटाया गया? द रिपब्लिक। उत्तर, मिमेसिस की दोहरी नकल और सत्य से विचलन के कारण। 48. प्लेटो अनुसार आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का कार्य क्या है? उत्तर, सत्य और भलाई के ज्ञान के आधार पर न्यायपूर्ण शासन करना। फोरेरो के अनुसार आत्मा की शिक्षा का सर्वोच्च रूप कौन सा है? उत्तर, गणित और ज्यामिति द्वारा आत्मा का शुद्धिकरण। 50. प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का अंतिम उद्देश्य क्या है? द रिपब्लिक। उत्तर, न्यायपूर्ण और सद्गुणी समाज की स्थापना। नए प्रश्न जोड़ते हुए, प्लेटो के अनुसार सूर्य का रूपक किस बात का प्रतीक है? उत्तर, फॉर्म ऑफ द गुड, सर्वोच्च सत्य और ज्ञान। प्लेटो के अनुसार गुफा का रूपक किस बात को दर्शाता है? उत्तर, इंद्रिय जगत की छाया और वास्तविक ज्ञान का अंतर। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि क्या है? उत्तर, आत्मा में प्रकाश और जागरूकता पैदा करना। 50. प्लेटो के अनुसार गणित और ज्यामिति की शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, ये आत्मा को शुद्ध करने और फॉर्म्स की ओर मार्गदर्शन करने के लिए। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में संगीत और शारीरिक प्रशिक्षण का क्या महत्व है? उत्तर, आत्मा और शरीर का संतुलन बनाए रखना और नैतिक गुण विकसित करना।